सदियों पुरानी बात है जब भारत के छोटे बड़े राज्यों पर राजा महाराजा राज करते थे। एक ऐसा ही राज्य था जहां का राजा बहुत शक्तिशाली लेकिन अत्यंत क्रूर और जिद्दी था। वो छोटी छोटी गलतियों पर अपने मंत्रियों के सिर कलम करवा देता था। उसी दरबार में एक वजीर था जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए मशहूर था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और राजा के अन्याय से लोगों को बचाने की कोशिश करता। एक दिन वह वजीर राज्य के दौरे पर निकला। नदी पार करने के लिए वो घाट पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा मल्लाह अपनी नई नाव के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जब वे दूसरी ओर पहुंचे तो वजीर ने देखा कि राजा के कुछ सैनिक उस बूढ़े मल्लाह की नाव को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और सैनिकों को डांटकर भगा दिया। बूढ़ा मल्लाह भावुक हो गया और बोला, हुजूर, आपने आज मेरी रोजी रोटी बचा ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वजीर मुस्कुराया और कहा, ये तो मेरा फर्ज था, और आगे बढ़ गया। राजा की साजिश और असंभव चुनौती। दरबार में वजीर की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ दरबारी जलते थे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि वजीर खुद को राजा से भी बड़ा समझने लगा है। राजा, जो पहले से ही वजीर की अक्लमंदी से चिढ़ता था, उसे रास्ते से हटाने का बहाना ढूंढने लगा। उन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य से राजा को एक विशाल सफ़ेद हाथी तोहफे में मिला। वह हाथी राजा को बहुत प्रिय था। राजा ने वजीर को बुलाया और सबके सामने एक असंभव शर्त रखी। वजीर, हमें इस सफ़ेद हाथी का सटीक वजन जानना है। तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। अगर तुमने सही वजन नहीं बताया तो 11वें दिन तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस जमाने में इतनी बड़ी मशीनें या तराजू नहीं थे जो एक जीवित हाथी का वजन कर सकें। वजीर समझ गया कि उसकी मौत का जाल बुना जा चुका है। 8 दिन बीत गए। वजीर ने देश के बड़े बड़े विद्वानों और गणितज्ञों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। हार मानकर वो उसी नदी के किनारे जाकर बैठ गया जहां उसने मल्लाह की मदद की थी। वो अपनी किस्मत पर रो रहा था कि तभी वही बूढ़ा मल्लाह वहां आया। मल्लाह ने वजीर की आंखों में आंसू देखकर पूछा, हुजूर, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? वजीर ने आह भरते हुए कहा, बुजुर्ग, अब मेरी जान बचना नामुमकिन है। राजा ने हाथी का वजन करने को कहा है और ऐसा कोई तराजू इस दुनिया में नहीं है। मल्लाह मुस्कुराया और बोला, हुजूर, घबराइए मत। आपने मेरी कश्ती बचाई थी। आज आपकी अक्ल और मेरी कश्ती मिलकर आपकी जान बचाएंगे। आप बस कल सुबह हाथी को यहाँ ले आइए। अगले दिन राजा और पूरा दरबार नदी के किनारे इकट्ठा हुआ। सब सोच रहे थे कि वजीर आज मारा जाएगा। मल्लाह ने अपनी बड़ी नाव पानी में उतारी और वजीर से कहा कि हाथी को नाव पर चढ़ाए। जैसे ही हाथी नाव पर चढ़ा, भारी वजन की वजह से नाव पानी में काफी नीचे तक डूब गई। मल्लाह ने फुर्ती से पानी की सतह पर जहां तक नाव डूबी थी एक गहरा निशान लगा दिया। फिर हाथी को उतार लिया गया। अब नाव हल्की होकर ऊपर आ गई। मल्लाह ने कहा, अब इस नाव में भारी पत्थर भरना शुरू करो। पत्थर तब तक भरे गए जब तक नाव ठीक उसी निशान तक नहीं डूब गई जहां तक हाथी के बैठने पर डूबी थी। अंत में मल्लाह ने कहा, महाराज, अब इन छोटे पत्थरों को तौल लीजिए। इनका कुल वजन ही आपके हाथी का सटीक वजन है। अंतिम परिणाम। राजा ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसे अपनी हार माननी पड़ी और वजीर की बुद्धिमानी का लोहा मानना पड़ा। जब राजा ने पूछा कि ये विचार उसे कैसे आया, तो वजीर ने उस मल्लाह की कहानी सुनाई और कहा, महाराज, ये मेरी अक्ल नहीं बल्कि मेरी एक छोटी सी नेकी का फल है जो आज मुझे वापस मिला है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वजीर को इनाम देकर सम्मानित किया। सीख, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज आप किसी का भला करेंगे तो कल खुदा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा।